बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरीम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में हर ऑफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखनी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली मुसीबत बला और तकलीफ़ से अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज मरीम किचन में हम बनाने जा रहे हैं मैंगो स्क्वाच। आप इसको मैंगो सिरप भी कह सकते हैं। मैंगो स्क्वाच बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पे हमने लिए हैं 4 अदद मैंगो, ये तकरीबन बनते हैं 1.5 किलो। यहाँ पे हमने ली है 1 किलो चीनी और यहाँ पे हमने लिया है 1 लीटर पानी और यहाँ पे हमें ज़रूरत है 1 टेबलस्पून टाटरी की। आप टाटरी की जगह लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स हम मैंगो के छिलके उतार के इसका गूदा निकाल लेते हैं। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंगो के छिलके हमने उतार लिए हैं और इसके गूदे को अब हम ग्राइंडर में डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंगो की प्यूरी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि चूल्हे पे हमने पैन चढ़ा दिया है और सबसे पहले हम डालेंगे शुगर और फ्लेम को हम कर लेंगे ऑन और साथ ही व्यूअर्स हम डाल देंगे इसके अंदर 1 लीटर पानी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से जब तक कि चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो जाती। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीनी बहुत अच्छी तरीके से पानी में डिज़ोल्व हो चुकी है और अब स्टेज पे आके हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून टाटरी। टाटरी हम इसलिए डालेंगे, एक तो हम इसको 2 से 3 महीने तक सेव कर सकते हैं फ्रिज में और चीनी के अंदर जितनी भी गंदगी होगी वो पानी के ऊपर आ जाएगी और आप इसको निकाल सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे पानी को हम अच्छी तरीके से पकाएंगे जब तक इसको 2 से 3 उबाले नहीं आ जाते और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से पानी में बहुत अच्छी तरीके से उबाल जो है वो आ रहे हैं और ये बबल्स भी आप देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से बन रहे हैं। यहाँ पे हमारा शीरा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस स्टेज पे आके हम फ्लेम को कर देंगे बंद और व्यूअर्स यहाँ पे अब हम डाल देंगे मैंगो की प्यूरी जो हमने रेडी करके रखी थी। मेक श्योर करना है कि फ्लेम आपने बंद करना है और अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे व्यूअर्स। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंगो की प्यूरी मिक्स करने के बाद शीरे में हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्लेंडर लेंगे और उससे हम जो इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ी सी इसमें जो भी चीज़ें रह गई हैं मैंगो के पीस अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे हैंड मिक्सर से इसको मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है और बिल्कुल स्मूथ हो गया है। ये देख सकते हैं आप, इसमें कोई भी ज़र्रे नहीं है और ये बिल्कुल परफेक्ट मैंगो स्कॉच या मैंगो सिरप आप इसको कह सकते हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको किसी कंटेनर में निकाल लेते हैं या किसी बॉटल में। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंगो सिरप को हमने चूल्हे से उतार लिया है चूँकि अभी ये गर्म है और अगर आपने इसको गरम गरम इस्तेमाल करना है तो आपने इसको किसी ग्लासेस जार में डालना है। यहाँ पे हमने ये ग्लास का जार लिया है और अगर आपने इसको ठंडा करके इस्तेमाल करना है तो आप इसको किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स अब हम ऐसा करेंगे कि हम इस जार के अंदर ये सिरप डालेंगे और इसको भर लेंगे और 2 से 3 महीने तक हम इसको फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंगो सिरप को हमने एक शीशे के जार में डाल लिया है और यहाँ पे अब हम इसका ड्रिंक तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं कि 1 गिलास में हमने हाफ अ कप जो है वो मैंगो सिरप डाला है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। जी व्यूअर्स तो हाफ अ कप डालने के बाद सिरप अब हम इसमें हाफ कप जो है वो पानी का डालेंगे।
अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंगो स्क्वाश हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, रेडी टू ड्रिंक है। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि झटपट ये रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। और आप घर पे ये फ्रेश जो है सिरप बनाएं और अपने बच्चों को पिलाएं। तो रिव्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। इसी के साथ व्यूअर्स, अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मरियम को भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ, इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मरियम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।